ब्रिक्स में पीएम मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और फिर एलएसी पर जब मामला सुलझा तो कांग्रेस ने 6 सवाल पूछ लिए। भाई, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर यानी कि एलएसी पर गश्त को लेकर एक समझौता हो गया है, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपना बयान जारी किया और उम्मीद जताई है कि इस मुद्दे का सम्मानजनक तरीके से हल निकाला जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ 6 सवाल भी पूछ लिए। कांग्रेस ने साल 2020 से चीन के साथ उपजे जो स्टैंड ऑफ था उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नासमझी और भोलेपन का नतीजा बताया है। कांग्रेस ने यह बयान तब जारी किया जब पीएम मोदी रशिया के कजान में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर रहे थे। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने 23 अक्टूबर को जारी किए गए अपने बयान में मोदी सरकार से 6 सवाल पूछे। चलिए मैं आपको एक एक करके सवाल बताता हूं। पहला सवाल जो कि जयराम रमेश ने पूछा और आई शुड से कांग्रेस ने पूछा वो था, क्या भारतीय सैनिक डेप्सांग में हमारी दावे वाली लाइन को लेकर जो है ना बॉटन लेक जंक्शन, उससे आगे के 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग करने में जा पाएंगे जैसा कि वो पहले करने में सक्षम थे, मतलब जैसे पहले चाहते थे। दूसरा सवाल, क्या हमारे सैनिक डैम चौक में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जा पाएंगे जो 4 साल से ज्यादा से हमारे दायरे से बाहर है, जहां पर चाइना का कब्जा है, वहां पर जा पाएंगे? तीसरा सवाल, क्या हमारे सैनिक पेंगोंग त्सो में फिंगर 3 तक ही लिमिटेड रहेंगे जबकि पहले वो फिंगर 8 तक जाते थे? मतलब पेंगोंग में कुछ नीचे की तरफ लटकी हुई जो बर्फ की छड़ियां होती हैं, वो पहाड़ियां टाइप की जो होती है उन्हें फिंगर कहते हैं। तो ऐसे में कुल मिलाकर फिंगर 1 से फिंगर 8 तक है। तो अब वही सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि क्या अब हम वहां तक जा पाएंगे? चौथा सवाल, क्या हमारी पेट्रोलिंग टीम को गोगरा हॉट स्प्रिंग्स सेक्टर में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने की छूट है जहां पर वो पहले जा सकते थे? पांचवा सवाल, क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर से चुशूल में हेलमेट टॉप और रेजांग जिन टेबल टॉप और गुरंग हिल में पारंपरिक चारगाहों तक जाने का अधिकार दिया जाएगा? छठा सवाल, क्या वो बफर जोन जो हमारी सरकार ने चीनियों को सौंप दिए थे जिसमें रेजोंग ला में जंग नायक और परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक स्थल भी शामिल है, क्या अब अतीत की बात हो गए हैं या अब भी हम वहां पर जा पाएंगे? दरअसल कांग्रेस ने बयान जारी किया और कहा कि मोदी सरकार की इस घोषणा को लेकर कई सवाल बने हुए हैं कि क्या एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग की जो व्यवस्था है उसको लेकर चीन के साथ समझौता सच में हो गया है। विदेश सचिव यानी कि फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि इस समझौते से सैनिकों की वापसी हो रही है और आखिरकार 2020 में इन सेक्टर में पैदा हुए स्टैंड ऑफ का अब सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि दशकों में भारत की विदेश नीति को लगे झटके को सम्मानजनक ढंग से हल निकाला जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सैनिकों की वापसी पहले जैसी हालत पर बाहर होगी जैसे मार्च 2020 में थी। कांग्रेस ने कहा कि इस विषय पर मोदी सरकार को भारत के लोगों को पहले भरोसे में लेना चाहिए। दरअसल 21 अक्टूबर को इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि दोनों देशों के बीच बॉर्डर से सेना को हटाने को लेकर यानी कि डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बन गई है। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया था कि पिछले कई हफ्तों से इंडियन और चाइनीज डिप्लोमेट्स और मिलिट्री के अलग अलग अधिकारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बातचीत कर रहे हैं। इन चर्चाओं का नतीजा है कि अब हम एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता करने के काबिल हो पाए हैं और डिसएंगेजमेंट अब किया जाएगा। अब दरअसल होता यह है कि कई सारे जो एरिया हैं वो चाइनीज क्लेम कर रहे हैं, तो वही सवाल कांग्रेस पूछ रही है कि क्या अब उन एरियाज को भी हम क्लेम कर पाएंगे वापस। लेकिन मेरी तरफ से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अच्छी चीज की शुरुआत होना जरूरी है और शुरुआत हो गई है। उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है तो उस तरीके से वो आगे भी बढ़ेगा। अगर आप एक साथ वापस मांगेंगे सब कुछ तो मेरे ख्याल से वो जंग के हालात बनाने वाली सिचुएशन होती है। बाकी अगर आप इसी तरीके से लेंगे तो डिप्लोमेटिक तरीके से भी चीजें ली जा सकती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत है और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी और ज्यादा ही मिलेगी। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।